रविवार का दिन था। आज रौनक और अभय दोनों की ही छुट्टी थी। दोनों अभी अभी हॉल की सफाई कर वही सोफे पर पसर गए थे। घर में ले देकर 3 जीव ही तो रहते थे, रौनक, उसकी पत्नी संध्या और शादी लायक बेटा अभय जो गवर्नमेंट जॉब में था। एक बेटी भी है, शगुन, जिसकी 4 महीने पहले शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने ससुराल में है, काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए रौनक और अभय संध्या की मदद कर रहे हैं। संध्या रसोई में काम में लगी है, इसलिए रौनक और अभय ने मिलकर साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। इधर संध्या रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नाश्ता तैयार कर प्लेट में लगाकर संध्या बाहर लेकर आई। अभी तीनों मिलकर नाश्ता करने ही बैठे थे कि इतने में बेटी शगुन अकेली ही घर पर आ गई। उसे इस तरह अकेले देखकर जहां रौनक बहुत खुश हुआ, वहीं संध्या का दिमाग ठनक गया। अरे बेटा, तू इस समय अचानक अकेली ही आई है, अक्षय जी नहीं आए? संध्या जी ने पूछा तो शगुन बिफर पड़ी। क्या मम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती? ये मेरा घर नहीं है क्या? और ज़रूरी है क्या मैं किसी के साथ ही आऊँ? अकेली भी तो आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रौनक ने कहा, क्या संध्या तुम भी? बेटी आई, उसकी तो खुशी हो नहीं रही है, उल्टे 10 सवाल पूछे जा रही हो। जरा फटाफट से बेटी के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। फिर शगुन से, आप बेटा बैठ तुम मेरे पास, आज हाँ मिलकर नाश्ता करेंगे। रौनक की बात सुनकर संध्या रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है, अब तक कितनी बार तो घर पर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो ये चीज़ बैठती ही नहीं। हर बार किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है और रौनक हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। रौनक शुरू से ही शगुन और अभय में से शगुन को बहुत ज़्यादा चाहता था, और शगुन वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज़ के लिए कह दे, रौनक उसके हर इच्छा पूरी करता। एक बार अभय के लिए कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन शगुन के लिए तो कैसे भी करके करेंगे। रौनक की बात सुनकर संध्या रसोई में नाश्ता लेने गई। नाश्ते की प्लेट लगाते लगाते उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई है, अब तक कितनी बार तो घर पर आ चुकी है, पर इस पिता के दिमाग में तो ये चीज़ बैठती ही नहीं। हर बार किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ कर आ जाती है, और रौनक हर बार अपनी बेटी का सपोर्ट करता है। रौनक शुरू से ही शगुन और अभय में से शगुन को बहुत ज़्यादा चाहता था, और शगुन वो तो बिल्कुल पापा की परी बनी बैठी है। जिस चीज़ के लिए कह दे, रौनक उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक बार अभय के लिए कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन शगुन के लिए तो कैसे भी करके आएगी ज़रूर। माना कि रौनक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके गलत में भी उसका साथ दे। जब शादी होकर ससुराल गई थी तो उसके ठीक 7 दिन बाद ही नाराज़ होकर आ गई थी, और बहाना क्या बनाया था कि दहेज में दिया सोफ़ा इन लोगों ने मेरे कमरे में नहीं रखा। और रौनक इतने महान पिता कि अपनी ही बेटी के पक्ष में जाकर उसके ससुराल वालों से लड़ने को तैयार हो गए। इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि शगुन के कमरे में जगह बची ही कहाँ है। कोई और होता तो रिश्ता तो इतनी छोटी सी बात पर ही टूटने की बात आ जाती। वो तो शगुन के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने शगुन का कमरा ही बदल दिया, जिसमें जगह भी अच्छी थी, और सोफ़े उसमें रखने में आ गए। कितनी शर्मिंदगी हुई थी संध्या को कि शगुन ने अपनी नई नई शादी में छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना करके घर आ जाती।
कभी कहती कि घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं, तो कभी कहती घर में नौकर नहीं है। कभी कहती कि वीकेंड पर अक्षय घुमाने नहीं लेकर जाता, और कभी कहती कि मेरे कमरे में टीवी नहीं लगा रखा। कभी कहती कि ननद पर बेवजह खर्चा करते हैं। कभी क्या बहाना तो कभी क्या बहाना। जब संध्या ने अकेले में अक्षय से बात की तो अक्षय ने कहा, मम्मी जी मुझसे तो शगुन कहती है कि मुझे पापा की याद आ रही है, उनसे मिलना है, इसलिए मैं लेकर आ जाता हूँ, और यहाँ आकर ये इस तरह की बातें करती है। इसे जो भी समस्या है ये हमें सीधा सीधा बोले ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी निकले। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होती तो बस उसी चीज़ का बतंगड़ बना देती है। कुछ समझदारी भी तो दिखाए। बस ये यहाँ आकर बोलती है कि पापा जी हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है मम्मी पापा को और मुझे। आखिर मैं भी इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता को मुझसे भी तो उम्मीद होगी। इकलौती बहन है, वो भी मुझसे छोटी। अगर अपनी खुशी से उस पर थोड़ा सा खर्च कर देता हूँ तो उसमें बुरा मान जाती है, जबकि बहन तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रही। मेरी शादी के लिए माता पिता ने कर्जा लिया था, तो क्या उस कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी? लेकिन वो ये समझती नहीं। तब भी कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी संध्या को। कई बार शगुन को समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपने पापा की शय में समझना नहीं चाहती, और उसके पापा, उनके लिए तो अपनी परी का प्यार हटता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उन्हें उनकी बेटी ही दीन दुखी नज़र आती है, और उसके ससुराल वाले जल्लाद। ऐसे तो उसका घर बसने से रहा, लेकिन हर बार अक्षय साथ होता है। पर आज ये अकेली, ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सोचते सोचते ही संध्या ने प्लेट लगाई और नाश्ता शगुन को देने के बाद वही बैठकर नाश्ता करने लगी। साथ ही साथ बेटी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में शगुन बोली, पापा आपको मेरी फ्रेंड अदिति याद है, जो मेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी का कॉल आया था कल मुझे। वो अदिति के लिए अभय का रिश्ता चाहते हैं। मैंने तो जब से उनसे बात की है तब से मुझे यहाँ आने की लग गई है। अक्षय तो शाम के लिए बोल रहे थे, पर मैं तो अकेली ही चली गई। उसकी बात सुनकर संध्या को थोड़ी तसल्ली हुई और मन ही मन खुशी हुई कि हे भगवान, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पर वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे, फिर वो यहाँ शादी क्यों करना चाहते हैं? संध्या ने थोड़ा शक जताते हुए कहा, क्या मम्मी आप भी अमीर हैं तो क्या हुआ? अभय में क्या कमी है? अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है, इसके लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे ही ना। अच्छा खासा दहेज देने को तैयार है, और आपको पता है उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो जिस चीज़ के लिए कह देती है वो शाम तक उसके हाथों में होती है। उसके पापा ने बिल्कुल उसको परी की तरह पाला है, जैसे मेरे पापा ने मुझे पाला है। शगुन अपने पापा के गले में हाथ डालते हुए बोली, मुझे किसी पापा की परी को अपने घर की बहू नहीं बनाना। संध्या जी ने कहा तो सब हैरान हो उनकी तरफ देखने लगे। क्यों मम्मी, इतना अच्छा रिश्ता तो है, क्यों मना कर रहे हो? कोई बेटी के पापा उसे इतना प्यार करते तो इसमें गलत क्या है? शगुन ने तुरकते हुए कहा, देख बेटा, प्यार करना अच्छी बात है, पर अंधा प्यार करना गलत है। मुझे ऐसी कोई आफत अपने घर में नहीं लानी जिसके कारण कल को मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुका कर बैठना पड़े। आप कहना क्या चाहती हो? मुझे तेरे सास ससुर और तेरे पति का चेहरा अच्छे से याद है, जब उनके घर में एक पापा अपनी परी के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं, बिना ये सोचे कि उनकी परी भी गलत है। मुझे तेरी उस ननद का चेहरा याद है जो उम्र में
तुझसे 8 साल छोटी है, स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका भाई उस पर थोड़ा सा खर्चा कर देता है तो उसकी पत्नी बुरा मानकर अपने मायके आकर बैठ जाती है और बजाय अपनी परी को ये बात समझाने के उसके पापा उसके पति की हालत टाइट कर देते हैं। मुझे तेरे उस पति का चेहरा बहुत अच्छे से याद है जिसकी पत्नी उसकी पत्नी ना होकर अभी तक अपने पापा की परी बनी हुई है। जब उसके पापा उसके पति को 10 बातें सुना रहे होते हैं तो उसकी पत्नी का थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं जागता। संध्या की बात सुनकर रौनक बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी बेटी पर बैठे बैठे कटाक्ष कर रही हो। सच हमेशा कटाक्ष ही लगता है। यही बात तो आप हर बार कहते हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों से। इससे पहले कि रौनक या शगुन कुछ कहते, अभय ने कहा, हाँ, मुझे भी पापा की परी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, मेरे घर को अपना घर समझ सके, मेरी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सके। इस तरह की बार बार की टेंशन तो मुझे भी नहीं चाहिए। एक तो मेरी बेटी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर लाई है और ऊपर से तुम। जाने दीजिए पापा, सही तो कह रही है मम्मी और अभय। मैंने ही आपके प्यार को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कभी अपने ससुराल वालों को अपना समझा ही नहीं। पर मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी बदलने की। संध्या ने शगुन की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।